हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिमेश एमएस जनरल सर्जन। दोस्तों, अगर आपको हाल फिलहाल में कोविड हो चुका है और आपने पूरा ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में लिया है, आपको स्टेरॉइड्स चल चुके हैं, तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आपके नाक में या आंख के आसपास कहीं काले रंग का निशान पड़ता है, काले रंग का घाव बनता है, या नाक से डिस्चार्ज आता है, या आंखों में दर्द होता है, आंखों से डिस्चार्ज आता है, इस जगह पर दर्द होता है, सिर में दर्द होता है, ऐसी कोई भी तकलीफ होती है आपको, तो तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। अगर फेस में एक तरफ स्वेलिंग हो जाती है, आंखों में स्वेलिंग हो जाती है, आंखों से डिस्चार्ज आता है, नाक से डिस्चार्ज आता है, सिर में दर्द होता है, फीवर आता है, अगर आपको ऐसे कोई भी लक्षण आ रहे हैं तो आप डॉक्टर को तुरंत कंसल्ट कीजिए। क्योंकि दोस्तों, ये लक्षण म्यूकोरमाइकोसिस के हो सकते हैं। म्यूकोरमाइसिटिस एक तरह का फंगस होता है जिसे हम ब्लैक फंगस भी कहते हैं। और ये फंगल इन्फेक्शन जो होता है, उन लोगों को ज्यादा होता है जिनको डायबिटीज की प्रॉब्लम है या फिर जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम होती है। दोस्तों देखिए, जब भी वायरस का इन्फेक्शन होता है तो इम्यूनिटी बॉडी में वैसे ही कम हो जाती है। ऊपर से वायरस के वजह से जो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है बॉडी में, उसको कम करने के लिए स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। अगर आपको कोविड ट्रीटमेंट के दौरान स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन लगे हैं और आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम है, तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि डायबिटीज में शुगर की मात्रा ज्यादा होती है, इम्यूनिटी लो होती है, वायरल इन्फेक्शन की वजह से इम्यूनिटी और लो हो जाती है। और अगर स्टेरॉइड से ट्रीटमेंट करते हैं तो इम्यूनिटी को स्टेरॉइड और कम कर देता है, जिसकी वजह से ये फंगल इन्फेक्शन म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस हो जाता है। ये स्पेशली आंखों में, नाक में या साइनसेस में या फिर ब्रेन में इफेक्ट करता है। दोस्तों, शुरू में तो ये नाक से घुसता है, नाक से इन्फेक्शन कॉज कराता है, फिर साइनसेस में जाता है, फिर 2 से 4 दिन में ये आंख तक चला जाता है, और उसके बाद तुरंत ये ब्रेन में चला जाता है। और जैसे ही ब्रेन में जाता है दोस्तों, इसकी 50% से ज्यादा मोर्टेलिटी होती है। मतलब जिन लोगों को ये ब्रेन में इन्फेक्ट करता है, उनकी मृत्यु 50% से भी ज्यादा हो जाती है। दोस्तों, इसलिए ये खतरनाक तरह का फंगल इन्फेक्शन माना जाता है। हालांकि बहुत ही रेयर होता है, लाखों में 1 या 2 केसेस या 5 केसेस होते हैं, लेकिन जिनको होता है उनका जान बचाना मुश्किल हो जाता है। जान बचाने के लिए दोस्तों कुछ लोगों के नाक की हड्डी निकालनी पड़ती है, या आंखों में इन्फेक्शन चला जाता है तो आंख निकालनी पड़ जाती है। क्योंकि जान बचाना ज्यादा जरूरी है, इसलिए ये ऑर्गन्स निकालने पड़ जाते हैं इस फंगल इन्फेक्शन से बचाने के लिए। तो दोस्तों, जैसा कि कोविड केसेस इंडिया में बढ़ते जा रहे हैं, इसी वजह से म्यूकोरमाइकोसिस के भी केसेस बढ़ते जा रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया, ये बहुत ही रेयर होता है, इससे डरने की बात नहीं है, लेकिन आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। जो मैंने सिम्टम्स बताए, अगर आपको कोई भी लक्षण आते हैं ट्रीटमेंट के बाद, तो तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। दोस्तों, इसके अलावा अगर आपको स्टेरॉइड लंबे ड्यूरेशन से चल रही है, तो अपने डॉक्टर को पूछकर डोज को कम करें या फिर दवा को बंद करें। स्टेरॉइड अगर हम पेशेंट को ज्यादा समय तक देंगे तो इस फंगल इन्फेक्शन का चांस बॉडी में बढ़ जाता है। इसलिए स्टेरॉइड को ऐसा नहीं है कि हम बंद कर सकते हैं या फिर नहीं दे सकते। स्टेरॉइड तो हमें देना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना वायरस के केसेस से ज्यादा मृत्यु हो रही है। तो कोरोना वायरस से बचाने के लिए हमें स्टेरॉइड तो देना ही पड़ेगा, लेकिन फंगल इन्फेक्शन से बचाने के लिए, ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस से बचाने के लिए जो स्टेरॉइड का डोज है वो हमें मॉनिटर करना होगा, या फिर हमें कम ड्यूरेशन के लिए देना होगा, कम समय के लिए देना होगा। अगर हम ज्यादा समय तक स्टेरॉइड चलाएंगे तो हो सकता है फंगल इन्फेक्शन इस तरह का हो जाए। साथ में दोस्तों, कुछ लोगों को एंटी फंगल दवाइयां भी शुरू करनी पड़ती है। जिन लोगों को हॉस्पिटल में एडमिशन हुए ज्यादा दिन हो जाता है, 10 12 दिन 15 दिन हो जाता है या उससे ज्यादा हो जाता है, और जिनको लंबे टाइम से स्टेरॉइड चलता है, उनको हम एंटी फंगल भी देते हैं। जिन लोगों को फीवर आता रहता है, 10 15 दिन एडमिशन होने के बाद भी हॉस्पिटल में उनको फीवर आता रहता है, उनको भी एंटी फंगल हम शुरू कर देते हैं, ताकि ऐसे म्यूकोरमाइकोसिस जैसे कंडीशन से बचा जा सके। तो दोस्तों, आपका काम यह है कि आपको सिम्टम्स पहचानने हैं। एक तरफ स्वेलिंग हो सकती है चेहरे पे, या नाक से डिस्चार्ज, ब्लडी डिस्चार्ज या ब्लैक कलर का डिस्चार्ज आ सकता है, या नाक पे या आंख के पास या फिर चिन पे घाव बन सकता है जो काले रंग का होगा। आंखों में दर्द हो सकता है या हेडेक हो सकता है, या फिर आपको फीवर आ सकता है जो कि ठीक नहीं होगा दवाइयों से। अगर ऐसे कोई भी सिम्टम आते हैं कोविड के ट्रीटमेंट के बाद, आप अगर ट्रीटमेंट ले लेते हैं उसके बाद अगर आपको ऐसे सिम्टम्स आते हैं, तो तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। अब डॉक्टर का काम यह है कि आपको अगर ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो वो एंटी फंगल आपको शुरू कर दे। अगर आपको सिम्टम ज्यादा आने लगते हैं, अगर आपका फंगल इन्फेक्शन बढ़ जाता है बहुत ज्यादा, तो फिर आपको हो सकता है फिर सर्जरी करानी पड़े। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसे बहुत ही रेयर केसेस होते हैं। लाखों में, जैसा मैंने बताया, लाखों में 2 4 केसेस होते हैं। तो स्टेरॉइड तो देना ही है, मॉनिटर करना है, सही डोज में देना है, सही ड्यूरेशन के लिए देना है।
सिम्टम्स फंगल इन्फेक्शन जो ब्लैक फंगस है उसका पहचानना है और जल्दी पहचान के एंटी फंगल जल्दी शुरू करना है। दोस्तों, कोरोना वायरस से रिलेटेड और भी जानकारी हमारे चैनल पर आपको मिलती रहेगी और भी हेल्थ रिलेटेड जानकारी मैं अपने चैनल पर देता रहूंगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। अगर पसंद आया हो वीडियो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि सभी को जानकारी मिले। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।